हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की है। ये नोटिस आया है 6 जनवरी 2024 को, यानी कि पिछले कल ये नोटिस आया है। ये नोटिस है रिगार्डिंग जो 585 पोस्ट्स लेक्चरर की फिल होनी है, जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है और पैटर्न एग्जामिनेशन का वो भी इन्होंने मेंशन किया है। सो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो दो पेपर होंगे इसके पेपर 1 आएगा एंड पेपर 2। ठीक है, जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, यानी कि आपको 35% मार्क्स इसमें सिक्योर करने होंगे इस पेपर में। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो पेपर 1 है इसमें आपको MCQ देखने पड़ेंगे। इसमें लिखा है कि ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जिस बच्चे ने 35% मार्क्स लिए हैं उन्हीं का पेपर 2 जो है वो चेक होगा। ठीक है, अदरवाइज पेपर चेक नहीं होगा, जो पेपर 2 होगा वो चेक नहीं होगा। तो पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे पेपर 2 में भी, और जो मेरिट आएगी वो उस बेसिस पर आएगी कि आपके पेपर 2 में कितने मार्क्स आते हैं। नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2 शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। अगर जिस बच्चे के 0 मार्क्स है या फिर नेगेटिव मार्किंग आती है तो उनको मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर दो बच्चों के जो मार्क्स हैं, दो कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो सेम आते हैं, सपोज 100 में से 90 मार्क्स आते हैं, तो जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं पेपर 1 में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, एंड अगर पेपर 1 में भी दोनों के सेम हैं, अगर पेपर 1 में भी दोनों के 80 मार्क्स हैं, तो किस बेसिस पर किसको प्रेफरेंस मिलेगी? वो उस बेसिस पे मिलेगी कि ओल्ड एज किसकी है, कौन बड़ा है। और अगर एज भी सेम आती है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, जैसे मास्टर्स है, B.Ed है, तो उसमें जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। सो ये पूरा क्राइटेरिया है पेपर 2 का जो इन्होंने बताया है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे। जो पेपर 1 है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आएंगे 100। ठीक है, 50 क्वेश्चंस और कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। और पेपर 2 में 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस। मीन्स जो पेपर 1 होगा आपका उसमें आपको पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेंगे और पेपर 2 में पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जो टाइम लिमिट होगी पेपर 1 में 1 आवर और दूसरे में 2 आवर मिलेंगे। अब जो मार्किंग स्कीम है वो डिफरेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है और आपको वो समझनी बहुत ज़रूरी है जो इसमें पार्ट ले रहे हैं एग्ज़ाम में। जो मार्किंग स्कीम है उसने OMR शीट पर होगी। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट होगा, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि हम पहले भी पेपर देते हैं तो 4 ऑप्शंस आएंगे। आपको 4 में से एक टिक करना होगा। ठीक है, फिल करना होगा, टिक नहीं सॉरी, आपको फिल करना होगा ब्लू या फिर ब्लैक पेन से। अगर आपका जो आंसर है वो गलत आता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी? 0.25 मार्क्स फॉर पर क्वेश्चन। ओके, अब ये तो बात होगी, इस तरह के तो हम ऑलरेडी फिल करते हैं। आपके ऑप्शन आगे ABCD, ABC एंड D, जो आपको सही लगा उसको आपने टिक कर दिया। और अगर मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हम अवॉइड भी करते हैं क्वेश्चंस ताकि हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया जाएगा, E ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शन है इसको आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो। बट अगर आपने इसको फिल नहीं किया तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, फिर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो E ऑप्शन है वो फिल करना पड़ेगा आपको अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, और 0.25 मार्क्स की पेनल्टी तो लगेगी अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। अगर एक से ज़्यादा आंसर फिल करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस फिल करेंगे तो भी पेनल्टी लगेगी। अगर अनअटेम्प्टेड रहेगा, आपने उस ऑप्शन को ब्लैक एंड नहीं किया, फिल नहीं किया है, तो भी आपकी पेनल्टी लगेगी 0.25 मार्क्स की। ठीक है, एंड व्हेन देयर आर 2 करेक्ट ऑप्शंस, अगर किसी क्वेश्चन के 2 करेक्ट ऑप्शंस होंगे इंस्टेड ऑफ 1, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन ठीक हैं, B और C,
तो अगर आपने दोनों में से किसी एक को भी फिल किया है, आपने बी को फिल किया है, तो आपको करेक्ट जो एक या 2 मार्क्स हैं वो मिल जाएँगे। अगर आपने बी और सी को छोड़ के ए या डी को फिल किया है तो आपके मार्क्स कटेंगे उधर। और किसी भी तरह की रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन नहीं होगी। और बाइलिंगुअल पेपर्स के केस में इंग्लिश और हिंदी जहाँ पर होती है, तो अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला वर्जन होगा उसी को करेक्ट एंड फाइनल माना जाएगा। और जो सिलेबस है पेपर 1 का, वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया है, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। और जो सिलेबस है बाकी सब्जेक्ट्स का, वो अभी यहाँ पर दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम बायोलॉजी के सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और ट्राई भी करेंगे कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आए, ठीक। ओके, सो सिलेबस में इंक्लूड होगा नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो जनरल नॉलेज होगा हिमाचल प्रदेश का, उसके 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स, ठीक है। ये आएगा जो पेपर 1 होगा क्वालिफाइंग पेपर, उसका 30 मार्क्स यानी कि 15 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये पेपर 1 का सिलेबस रहने वाला है। और ये है पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके यहाँ पर रहने वाली हैं 10 यूनिट्स, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। और जो पार्ट 2 आएगा इसका बीएड का, बीएड पोर्शन होगा ये, ठीक है। जो पार्ट 1 है बायोलॉजी का, वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स यानी कि 80 क्वेश्चंस। और जो बीएड वाला पोर्शन होगा उसमें 20 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चंस। यूनिट 1 डाइवर्सिटी 1 जो बॉटनी से है, यूनिट 2 डाइवर्सिटी 2 जो जूलॉजी से है, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, फोर्थ वन इज प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, फिफ्थ वन इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिक्स्थ इज सेल बायोलॉजी, सेवंथ इज जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन, एट्थ वन मोर्फोजेनेसिस बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, एंड नाइन्थ वन इज फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट वन इज इकोलॉजी, ठीक है। और बीएड में भी आपको 4 पोर्शंस हैं। फर्स्ट में फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनका सिलेबस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप देख लेना। एंड रहेगा आपका 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, पेपर 2 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इस पेपर के टॉपिक्स, तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।